बेसिकली हमने इसके अंदर क्या देखना था कि उसको आप जो है वो किस तरह से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सी चीज़ें हमने डिसाइड करनी थी और उसके बाद जो है उसकी सेटिंग्स जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो कोई पेज ओपन कर लेते हैं या क्रिएट किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सी मोर के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ये पेजेस का जो है वो लोगो नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आके आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, आपने सिंपली इसका नाम देना है। नाम के ऊपर हम कल तकरीर कर चुके हैं। ठीक है, कि आपका नाम कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। पेज नेम जो है वो आप यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी दे देंगे, डिजिटल क्रिएटर की है या फिर आप जो है किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, रिटेलर वगैरह का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप जो है वो बायो देना चाहें दे दें अभी के लिए, या नहीं देना चाहते तो ना दें, आपकी मर्जी। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपसे कुछ सेटिंग्स जो है ये मांगता है। ओके, अगेन रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे आएंगे आप जाके फेसबुक में आएंगे, यहाँ पे सी मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, पेजेस ओपन कर लेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना पेज का नाम लिखेंगे, कैटेगरी यहाँ पे बताएंगे, बायो देना चाहते हैं अभी दे दें वरना इसको क्रिएट पेज कर दें। ठीक है, जब आपका पेज क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर आगे आपसे जो है वो व्हाट्सएप का ऑप्शन मांगेगा, आपकी वेबसाइट का ऑप्शन मांगेगा, आपने ऐड करनी है या नहीं करनी, स्किप कर सकते हैं, उसको आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल से और ज़्यादा जो है वो ये डिटेल नहीं मांगता। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है आपका क्रिएशन का। ठीक है, उसके बाद याद नहीं है, उसके बाद करके देखिएगा। अगर कोई फिर भी चीज़ रहती है फिर आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, कल आपने क्वेश्चन किया था ना कोई उधर वेबसाइट पे, कम्युनिटी के अंदर जो है मैंने रिप्लाई उसी वक्त कर दिया था आपको तकरीबन आधे घंटे के अंदर। तो आप वहाँ पे भी जो है वो पूछ सकते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सलूशन बता दें। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आ जाता है मुझे फ़ोन पे, मैं जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके हम जो है वो एक अपना कोई पेज ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे अब ये डिस्कस करते हैं कि ये हमने डिजिटल मार्ट जो है वो एक हमारे पास पेज है, इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। सपोज कर लें कि आपका जो है ये एक बिल्कुल न्यू और फ्रेश जो है वो पेज है। दूसरा EWS वाला ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो हमारा एक फेसबुक का पेज है, इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये आपके पास जो है वो एक पेज शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके सारे के सारे फीचर्स आपकी प्रोफाइल से जो है वो अलग होंगे। कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं, कुछ जो है वही होंगी, कुछ जो है वो न्यू ऐड होंगी जो कि प्रोफेशनली आप इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले तो आपकी कवर फोटो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जब आप बात करते हैं अपनी प्रोफाइल की, तो वहाँ पे आपने देखा था हमने अपनी तस्वीर लगाई हुई थी, ऐसे ही हुआ था प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पे आपके बिजनेस की मोस्टली 99% तक जो लोग हैं वो यहाँ पे अपना लोगो लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना क्या करेंगे, लोगो लगा लेंगे। उससे ये पता चलेगा कि आपका जो है वो बिजनेस का जो नाम है वो भी आप शोकेस कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको इंट्रो वगैरह देखने को मिलता है। सेम चीज़ें आपने यहाँ पे भी डिफाइन करनी है जैसे आपने वहाँ पे की थी, जिसके अंदर आपकी यहाँ पे कैटेगरी है, सोशल मीडिया एजेंसी आ रहा है, प्रोनाउंस किस तरह से करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर आप शो करना चाहें कर दें वरना यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप अटैच करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर ऑलवेज ओपन, उसके बाद जो है या फिर आप यहाँ पे कोई टाइम जो है वो डिसाइड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट है वो आ सकती है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिंक ट्री का एक जो लोगो है वो ऐड किया है। सोशल लिंक्स जो है वो आपके पब्लिक होंगे या फिर प्राइवेट होंगे, उसको आप यहाँ पे
सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका जो है मेरा भी ऐड नहीं है, यहाँ पे आपका एक जो है वो ऐड होना चाहिए, व्हाट्सएप वगैरह यहाँ पे ऐड होना चाहिए। ठीक है, इसको किस तरह से ऐड करना था हमने, यहाँ पे ऑप्शन आया था अभी व्हाट्सएप, यहाँ पे आएंगे तो ये इंटीग्रेशन के अंदर आपको ले जाएगा। यहाँ पे आ गया है आप व्हाट्सएप अकाउंट पेज, शो व्हाट्सएप नंबर ऑन पेज, इसको ऑन कर देते हैं। कनेक्ट एन अदर नंबर, अच्छा ये ऑलरेडी ऐड है मेरे ख्याल से, इसको यहाँ पे आगे ओपन करके देख लेते हैं अगेन। ये यहाँ पे ऐड हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे आके क्लिक करता है तो कहाँ पे लैंड करेगा, व्हाट्सएप के ऊपर। अगर यहाँ पे व्हाट्सएप उसकी ओपन होगी ना पीसी के अंदर, तो यहाँ पे या एप्लीकेशन होगी, यहाँ पे ओपन करेगा तो डायरेक्टली जो है वो आपकी चैट ओपन हो जाएगी, जिसको आप जिसका वो पेज होगा। इसके अंदर ये फीचर्स को छोड़ दें, अब आ जाएं आप एडिट के अंदर। ये दो चीज़ें हैं, चलें इसको छोड़ दें, सेटिंग्स में आ जाते हैं। ये आ गई आपकी सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर सबसे पहली चीज़ है आपके पास रिएक्शन प्रेफरेंसेस। ठीक है, हाइड नंबर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये वाली सेटिंग जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये यहाँ वहाँ पे आपको फेसबुक के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने ये डिस्कस नहीं की। ठीक है, यहाँ पे हाइड नंबर ऑफ रिएक्शंस, अगर आपको जो है वो कोई आपने कोई पोस्ट या रील की है, आप उसके जो है वो नंबर ऑफ रिएक्शन यानी कि लाइक्स वगैरह जो है वो आप हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो इसको बंद ही रखेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं। ऑन योर पोस्ट एंड रील्स अदर पीपल वुड नॉट सी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन और पोस्ट एंड रील्स यू क्रिएटेड फ्रॉम द फीड और योर प्रोफाइल। ऊपर क्या था, यहाँ पे रील्स की बात हो रही थी किसके, यू वुड नॉट बी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस फॉर, यहाँ पे रिएक्शंस की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, हम्म, यहाँ पे बात हो रही है पीपल पोस्ट एंड रील्स, अदर पीपल पोस्ट एंड रील्स। यहाँ पे है ऑन योर पीपल पोस्ट एंड रील्स, यानी कि जो आपकी फीड के अंदर जो आपके, यानी कि जैसे आप कोई पोस्ट करते हैं, आप मुझे टैग करते हैं, तो वो क्या करती है, वो आप मेरी फीड के अंदर शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, तो जब आप किसी को टैग करते हैं तो आपकी पोस्ट जो है वो उसकी फीड के अंदर भी आ रही होती है। फीड यानी कि उसकी प्रोफाइल के अंदर शो हो रही होती है, तो उसकी प्रोफाइल के अंदर यानी कि मेरी फेसबुक है, आपने मुझे कुछ टैग किया, आपकी पोस्ट मेरे पास शो होनी शुरू होती है। ठीक है, जब मेरे पास वो यहाँ पे शो हो रही है तो उसके ऊपर अब ये जो है ये रिएक्शन क्या होंगे, किसी के यहाँ पे वो जो है वो लाइक्स वगैरह शो होंगे या नहीं होंगे, और यहाँ पे मेरी अपनी प्रोफाइल यानी कि मेरी पोस्टिंग की बात होगी। ठीक है, नोटिफिकेशन को देख लें, नोटिफिकेशन है टैग्स की, आपको नोटिफिकेशन आए, रिमाइंडर वगैरह, ये सारी आप खुद ही देख लीजिएगा कि किस किस चीज़ की आपको नोटिफिकेशन चाहिए, किसकी नहीं चाहिए। जो चाहिए उसको ऑन कर लें, जो नहीं चाहिए उसको ऑफ कर दें। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आ जाएँ, डिस्प्ले के अंदर आएँगे तो यहाँ पे आपको डार्क मोड जो है वो बेसिकली आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल इस तरह देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप जो है वो लाइट वगैरह कम चाहते हैं तो इसको ऑन कर लें, डार्क मोड ऑफ हो जाएगा। नोटिफिकेशन टाइमिंग यानी कि आप जो है नोटिफिकेशन के लिए कोई टाइम रखना चाहते हैं, यानी कि एडजस्ट द टाइम इट टेक फ्रॉम सिस्टम मैसेज टू ऑटोमेटिकली डिसमिस, यानी कि 5 सेकंड जो है वो आपको नोटिफिकेशन शो होगा, उसके बाद डिसमिस हो जाएगा, यानी कि ऊपर ही अटका नहीं रहेगा, जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं बंद होगा। तो आई थिंक 5 सेकंड इज इनफ, बाजूकात नहीं भी चेक करना होता। ठीक है, वापस से आ जाएं सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, अब यहाँ पे आ जाएं ब्लॉकिंग। ठीक है, रिव्यू पीपल जो है प्रीवियसली ब्लॉक, और यानी कि आपने जो है लोगों को ब्लॉक किया हुआ है उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। एक्टिविटी लॉग के अंदर जो है ये आपको आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर लेके चला जाता है। योर लाइव वीडियोस यू हैव सर्च, यानी कि जो आपने काम सर्च किए हुए हैं, जो चीज़ें आपने यहाँ पे सर्च आउट की हुई हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी खुद की एक्टिविटी की बात हो रही है। ठीक है, ये आप अपनी प्रोफाइल की खुद जाके देखिएगा, अपने दिन दिखा रहा हूँ। उसके बाद है डार्क मोड, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका प्राइवेसी सेंटर है, इसको भी छोड़ दें, और हेल्प सेंटर को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाएं मीडिया के अंदर।
अब मीडिया के अंदर यहाँ पे आपको जो है वो वीडियो की सेटिंग्स कुछ देखने को मिलती हैं कि आप वीडियो देखें, क्वालिटी वगैरह क्या हो, ऑटो प्ले हो, वीडियो नहीं हो, ऑलवेज शो कैप्शन शो हो या नहीं हो, ऑटो क्रिएट रील, यानी कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनको भी आप खुद ही रीड कर लीजिएगा, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डार्क मोड हम देख चुके हैं। अब आ जाए यहाँ पे पेज, इसको छोटे, पहले ये देखते हैं टाइम कम है। पेज सेटअप जो मेन चीज़ है यहाँ पे आपके पेज का आएगा नाम, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, आप इसको एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे अगर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। 60 दिन के बाद आप चेंज कर सकते हैं, 60 दिन से पहले आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यही रूल आपका फेसबुक पे, यही यहाँ पे है। लेकिन मेरे फेसबुक का नाम पता नहीं 2 साल हो गए चेंज ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों, वो कोई एक्स्ट्रा केस चल रहा है उनके साथ। तो उसके बाद आप रिव्यू करेंगे और यहाँ पे आपका नाम चेंज हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे आपने ये देखनी है कि AWS के ऊपर आते हैं, इससे नीचे आपका यूज़र नेम नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मेरे पेज को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा facebook.com/EW शहाब, मेरा फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप अब अगर किसी को अपना फेसबुक का पेज जो है वो बताना चाहते हैं तो ये बड़ा इजी और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम सेटअप करेंगे, ठीक है। वरना आप जब पहले आके देखेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे लिखा होगा ABCDF 38 40 35 ऐसे करके आपका फेसबुक का नाम लिखा होगा, ठीक है। यूज़र नेम बेसिकली क्या करता है, आपकी प्रेजेंस को जो है वो आपकी लोगों को, अब किसी ने सर्च करना है, यानी कि आप सर्च करते हैं, मेरा नाम लेके सर्च करते हैं, या कोई वैसे ही सर्च करता है सोशल मीडिया के रिलेटेड वगैरह, यानी कि या किसी बिजनेस के रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस पेज है, तो वो सीधा नाम लिख के सर्च करेंगे, ऐसे ही है। और सबसे पहले जो है वो आपके हैंडल्स को देखा जाता है, ना कि प्रोफाइल नेम को। यानी कि बैकएंड के ऊपर क्या काम करता है, आपका हैंडल काम करता है। तो ये जो है ये आपका बेसिकली क्या बनता है, यूआरएल बनता है, ठीक है। यानी कि गूगल आपको, यानी कि फेसबुक या गूगल जो है वो बेसिकली किसको रीड करेगा, इसको रीड करेगा, ना कि इसको। इसको रीड नहीं करेगा, किसको करेगा, नहीं समझ आ रही बात की। फेसबुक सबसे पहले आपके, या गूगल जो है वो आपके यूआरएल को हैंडल, जो आपका यूआरएल हैंडल होगा उसको रीड करेगा, आपके नाम को रीड नहीं करेगा। तो अगर आपका जो है वो यूजर नेम ठीक आपने चूज किया होगा, आपके नाम के हिसाब से होगा, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो उनको जल्दी मिल जाएगी, यानी कि डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये किस तरह से आपको नजर आता है, इसको आप जहाँ जो है यहाँ से ओपन करके देख लो। यहाँ पे facebook.com नजर आ रहा है। यहाँ पे हम करते हैं अपने पेज को ओपन, ये चेक करें, facebook.com/EW शहाब स्लैश। आप जब सब नए पेजेस बनाएंगे ना जाके आज, तो उसके अंदर देखिएगा क्या नाम लिखा हुआ है आपका, तो वो ABCDEFGH वाला ही लिखा होगा, ठीक है। तो उसको आप चेंज करेंगे अपने नाम के हिसाब से। जी नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है जो कि मैंने अभी तो दिखाया आपको। यूजर नेम आपने सिर्फ ये लिखना है आगे का, facebook.com फेसबुक खुद लिख देगा। यहाँ पे इसको मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABCD, तो यहाँ पे facebook.com खुद से आ गया है, और आगे जो नाम हमारा जो है ABCD आ गया। यूज़र नेम को जो है वो आपने ऑप्टिमाइज कर लेना है, ये जो है वो बेसिकली लाजमी करना होता है आपने। अब आ जाते हैं पेज डिटेल के ऊपर। पेज डिटेल के अंदर जो है वो ये आपको फिर से प्रोफाइल के अंदर लेके आ जाएगा आपके पेज की। यहाँ पे है कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी। सोशल मीडिया एजेंसी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है,
उसके बाद एड्रेस वगैरह है, आपका फ़ोन नंबर है, उसके बाद आपकी वेबसाइट है अगर कोई तो वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप रेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आपको शो हो रही होंगी, जो कि आपकी प्रोफाइल पे भी शो हो रही थी। उसके बाद है प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन। अगर आपने जो है वो आपकी कोई पॉलिसीज़ हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आपने जो है वो कहीं पे पॉलिसीज़ जो है आपकी किसी वेबसाइट पे हैं, यानी कि फेसबुक की पॉलिसीज़ के अलावा, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप जो है ऐड कर सकते हैं। वर्क एंड एजुकेशन जो है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्लेस लिव्ड, आप कहाँ रहते हैं, पेज ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे आप जो है वो पेज की डिटेल्स जो है वो ओवरऑल देख सकते हैं। पेज आईडी है, पेज कब क्रिएट हुआ है, 2023 में हुआ है, एडमिन इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके पेज के ऊपर कोई भी एड्स वगैरह जो है वो रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फैमिली एंड रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं, डिटेल अबाउट यू ये ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ें ऐड करके आप जो है वो कंफर्टेबल है ना, वो चीज़ें ऐड कर लें, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना करें फ़िलहाल के लिए। लेकिन जितनी ज़्यादा डिटेल जो है वो आप ऐड करेंगे, उतना जो है वो ऑथेंटिसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है? उसके बाद लाइफ अपडेट्स वही आ जाएँगी, आपकी बर्थडे वगैरह वाला सीन के कोई आ रही है तो वो आ जाएगी। वापस से आ जाएँ फिर से सेटिंग के अंदर। उसके बाद है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू। यहाँ पे कुछ प्राइवेसी वाली चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे अलाउ सर्च इंजन आउटसाइड फेसबुक और लिंक योर फेसबुक, यानी कि आपका जो है वो फेसबुक कोई सर्च करता है, ठीक है, यानी कि गूगल पे जाके जो है वो आपका यूज़र नेम वगैरह सर्च कर लेता है। तो क्या आप फेसबुक को अलाउ करते हैं कि गूगल जो है वो आपकी डिटेल, यानी कि आपकी प्रोफाइल जो है वो गूगल पे भी जो है वो शो करे, यानी कि अलाउ करे गूगल को कि जो है आप डाटा ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपकी सजेशन जो है वो वहाँ पे नहीं जाएगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे आए ना, अगर हम सर्च कर लेते हैं जोविरा हब डॉट कॉम, ठीक है? अब यहाँ पे हमने सर्च किया, ठीक है, सर्च किया नेट एक्सप्लोरर, अच्छा ये डायरेक्टली ओपन कर रहा है अभी। बैक करता हूँ, यहाँ पे सर्च करते हैं वही वर्सी सर्च कर दिया। अब अगर तो हमारी जो है वो प्राइवेसी ऑन होगी, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहाँ पे आपकी जो है वो ये जैसे लिंक्डइन के ये नज़र आ रही है, वेबसाइट सर्च की है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये वाला पेज जो है वो हमारा नज़र नहीं आता। यूनिवर्सिटी.org ये यहाँ पे नज़र नहीं आना था, क्योंकि फेसबुक को आपने मना कर दिया, तो फेसबुक डिटेल यहाँ पे शेयर नहीं करता। फिर ये बेसिकली यहाँ पे भी क्या है, ये वाला सिस्टम जो है ये ऑन किया हुआ है, तभी ये जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे ये ऑफ होता तो ये यहाँ पे नज़र नहीं आता, ठीक है? उसके बाद अलाउ पेज टू रिकमेंड पीपल लुकिंग एट सिमिलर पेजेस, यानी कि रिकमेंडेशन दे, अगर कोई सोशल मीडिया के रिलेटेड जो है वो पेजेस को सर्च आउट कर रहा है तो फेसबुक रिकमेंड करता है कि हाँ जी ये भी देख लें। अगर आप बिल्कुल प्राइवेटली दुनिया से अलग थलग होकर काम कर रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली इन दोनों को आप ऑन रखेंगे, ठीक है? मैसेजिंग है, अलाउ पीपल टू मैसेज योर पेज, आपके पेज के ऊपर लोग मैसेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है वो इसको ऑन रखेंगे, ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कर देंगे तो फिर आप काम नहीं कर रहे, ठीक है? उसके बाद है पीपल यू फॉलो, यहाँ पे आप जो है इनको ओपन कर लेंगे और इनको देखते जाएंगे कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। आई थिंक सबको समझ आ जाएगा, ठीक है? इसको भी आपने ऑप्टिमाइज कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना इन सब के रिलेटेड मैं एक ही बात कह देता हूँ कि आपने ये कोशिश करनी है कि कस्टमर या क्लाइंट जो भी आपके साथ काम कर रहा है, या आप अपनी सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो आपने बिजनेस पेज के ऊपर कोई प्राइवेसी नहीं लगाना। जब आप बिजनेस पेज की बात करेंगे तो कोई भी प्राइवेसी नहीं लगाएंगे। जो मैसेज करना चाहता है करे, जो फॉलो करना चाहता है करे। आप हर चीज़ मैक्सिमम जो है वो पब्लिक रखेंगे, ठीक है? अगर आप खुद से चीज़ों को रोकना शुरू कर देंगे कि सिर्फ मेरा कंटेंट कंटेंट जो है मेरे सिर्फ फॉलोअर्स को जाए,
जो है मुझे मैसेज सिर्फ मेरे फॉलोअर कर सकें, या मुझे कोई जो है वो डायरेक्ट मैसेज ना कर सके, तो उसका मतलब ये होगा कि आप खुद ही अपनी ट्रैफिक रोक रहे हैं। ऐसे ही होगा ना। तो आपने मैक्सिमम चीज़ें किसके ऊपर रखनी है? पब्लिक। ठीक है, आगे आ जाएं। आगे है आपके पास पोस्ट हैं। हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट? पब्लिक है, यहाँ पे भी आपने भी इसको पब्लिक रखना है। मैक्सिमम इसके अंदर आपको जो है वो एनीवन ऑन योर फेसबुक, और कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, अलाउ कमेंट समरीज ऑन योर पोस्ट, उसके बाद ऑलवेज शेयर पोस्ट और स्टोरीज। अच्छा, ये भी आपने ऑन कर लेना है, ये वाला ऑप्शन, स्टोरेज वाला। फ्यूचर के अंदर जो कोई पोस्ट आने वाली हैं उनकी बात हो रही है, तो वो तो जाहिर सी बात है, फ्यूचर में जब आप पोस्ट करेंगे उनका नज़र नहीं आएगी। नहीं, वो पास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए स्टोरीज। अच्छा, ये वाला सेक्शन मैंने बोला है आपने ये ऑन रखना है। जब आप कोई पोस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी स्टोरी लग जाएगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, पेज को आपने प्रोफेशनली कैसे लीड करना है वो भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। स्टोरीज है, यहाँ पे है अलाउ अदर टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज टू देयर ओन स्टोरीज, आप इसको ऑन रखें। ठीक है, यानी कि आपकी स्टोरी कोई अपनी स्टोरी के ऊपर लगाना चाहता है तो लगा ले भाई, हमें क्या है, हमारी सर्विसेज जो है वो मजीद लोगों को नजर आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक, ये हो गया अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरी यू मेंशन देम। ठीक है, यानी कि अगर आप उनको मेंशन करते हैं तो वो, आप उनको मेंशन करते हैं तब भी वो स्टोरी लगा सकते हैं। अलाउ फॉलोअर्स टू रिप्लाई टू योर स्टोरीज, आप अपने फॉलोअर्स को ये अलाउ करते हैं। स्टोरीज बेसिकली आपको फॉलोअर्स को ही नजर आती है। ठीक है, आप उनको अलाउ करते हैं कि वो आपको जो है वो रिप्लाई भी कर सकें। ठीक है, उसके बाद आर्चिव योर स्टोरीज, आप अपनी स्टोरीज को जो है वो आर्चिव कर देना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे है ऑटोमेटिकली आर्चिव फोटोज एंड वीडियोज आफ्टर द डिस्पीयरिंग फ्रॉम योर स्टोरी ओनली यू कैन सी योर स्टोरी आर्चिव। यानी कि पहले आपने स्टोरी लगाई, जो एक टाइम पीरियड 24 आवर्स का होता है वो कंप्लीट होता है, और उसके बाद वो आर्चिव में चली जाती है, यानी कि वो सेव हो जाएगी आपके प्लानर के अंदर। ठीक है, बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने इस दिन जो है ये स्टोरी लगाई थी। ठीक है, अगर ऑन करना चाहें तब जो है वो ये सेव होंगी, अगर आप ऑन नहीं करेंगे फिर ये सेव नहीं होंगी, 24 आवर्स के बाद जो है वो जो है वो वॉश आउट हो जाएगी। ठीक है, पेज सेटअप हमने देख लिया है, इसके अंदर और कोई और चीज़ तो नहीं थी। अच्छा, ये हमने नेम देखा था। उसके बाद है पेज एक्सेस। अच्छा, ये भी एक मेजर पोर्शन है इसके अंदर, पेज एक्सेस का। अब यहाँ पे फुल कंट्रोल है, ये हमारा है जी हमारी मेन प्रोफाइल का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं शाजिया शाहिद, इनके पास जो है एक्सेस है मेरे, यानी कि ये मेरे पेज को जो है वो उसके ऊपर पोस्टिंग वगैरह कर रही थी। तो ये आपका पेज होता है जब भी आप किसी के लिए भी काम करें, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर आपको क्लाइंट मिलता है। ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि लॉगिन पासवर्ड दो? नहीं कहेंगे ना। क्यों नहीं कहेंगे? काम नहीं करना, नहीं देगा, पासवर्ड लॉगिन कोई भी नहीं देगा। फॉर एग्जांपल आप आपस में दोस्त हैं। ठीक है, आपके पेज के ऊपर किसी लड़की ने काम करना है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल है। ठीक है, तो वो कहती है कि जी मैं आपकी पोस्टिंग वगैरह कर दिया करूंगी आपके पेज के ऊपर, तो आप मुझे लॉगिन पासवर्ड दो। दे देंगे? नहीं देंगे। कोई क्लाइंट आता है आपके पास, ठीक है, वो कहता है कि आपने मेरे पेज के ऊपर काम करना है, आपने मेरे पेज को मैनेज करना है, तो आप करेंगे? आप उसको क्या कहेंगे फिर? लॉगिन पासवर्ड दे दें? नहीं कहेंगे, आप उसको कहेंगे आप मुझे एक्सेस दे दें। क्या दे दें? एक्सेस दे दें। आप उसको सिंपली फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उसके फेसबुक के ऊपर। ठीक है, फ्रेंड लिस्ट के अंदर जब आप आ जाएंगे उसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है वो दो तरह की एक्सेस है। एक है यहाँ पे फुल कंट्रोल, और दूसरी जो है वो पार्शियल है। तो यहाँ पे आपको जो है पीपल विद फुल कंट्रोल ये आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है। पीपल विद पार्शियल एक्सेस, मैंने आगे किसी को दी है तो मैंने पार्शियल एक्सेस दी।
ठीक है। इसी तरह क्लाइंट को आप बोलेंगे आप मुझे पार्शियल एक्सेस या फिर फुल कंट्रोल दे दें। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, कि आप किस तरह से बीन बजाते हैं। ठीक है, बेसिकली कस्टमर के सामने क्या करना होता है, बीन बजानी होती है, कस्टमर को समझाना होता है, अपने क्लाइंट को एग्री करना होता है। अभी जो मेरा क्लाइंट है मेरे पास फुल एक्सेस ही है, उसकी भी मतलब मैं चाहूँ मैं उसका पेज उसको उसके पेज से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आपने जो है वो ये देखना है कि आप कौन सी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज के अंदर जाएंगे तो ये आपको जो है वो अब मेटासूट के अंदर लेके जा जा रहा है, ये भी मेटासूट में लेके जा रहा है। ये मॉडरेटर में लेके जा रहा है। पार्शल मतलब कुछ चीज़ें आप देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं बिज़ी होता हूँ, मुझे जो है वो कस्टमर्स के जो है मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस की एक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ मैसेजेस का रिप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा आप पेज की ना पोस्टिंग को छेड़ सकते हैं, ना आप किसी और सेटिंग को छेड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप फुल एक्सेस लेते हैं तो फुल एक्सेस में दिखा देता हूँ उसका क्या सीन होता है। ये एक पेज है, इसकी मेरे पास जो है वो फुल एक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल कंट्रोल ये है, ये आ रहा है, इसने चेंज तो नहीं कर दी। यहाँ पे आते हैं, सेटिंग्स में आते हैं, कहाँ से करना है, कहाँ से करना था, बेस आइटम में से हैं, बोले अभी तो करके दिखाया 2 बार। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं। यहाँ पे आगे उसके बाद है, यहाँ पे आपके पास पेज एक्सेस, तो यहाँ पे है जी काशिम मुंशी, और यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, दोनों के पास फुल कंट्रोल है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपने किसको क्या जो है वो देना है। अच्छा, लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मैंने इसको इसके पेज से उड़ा दिया था। ठीक है, तो वो लंबी कहानी है। तो अगर आपके पास फुल कंट्रोल होता है तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। अगर फिर मैंने उसको दी थी एक्सेस, आप ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मैनेज के अंदर लेके जाता हूँ सूट के अंदर, इसमें मेटा सूट की तरह मैं जाना नहीं चाह रहा था अभी, चलें। अब यहाँ पे आते हैं ना, तो आप यहाँ पे आपको ये वेबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पीपल्स के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से अब मैं उड़ाना चाहूँ इसको, यहाँ से रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, चलें ठीक है, टाइम हो गया है, आज के लिए इतना काफ़ी है।